हरि ओम। नारायणाय नमः। गोविंदाय नमः। केशवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। गोविंदाय नमः। तो हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इच्छा पूर्ति करते हुए उनको जो है परम गुह्य ज्ञान दे रहे हैं और भक्ति का महत्व भी बतला रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि इदम तू ते गुह्यतमं प्रोक्ष्याम्यन सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। और मुख्यतः यह कहते हैं कि चूंकि अर्जुन को पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति है, किसी प्रकार की ईर्ष्या भाव नहीं है, तो भगवान कृष्ण जो है अपना उपदेश उन्हें गूढ़ ज्ञान देते हैं। और श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, या श्रद्धा श्रद्धा की बात जो है बताते हैं कि किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शिष्य का पात्र शिष्य होना आवश्यक है। जिसको श्रद्धा होगी वही ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। तो इसी में आगे पढ़ते हुए हम 6वां श्लोक और उसके आगे पढ़ेंगे। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। यथा आकाश स्थितः नित्यं वायुः सर्वत्र गः महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि यदि उपधारय। तो यथा आकाश स्थितः, जिस प्रकार आकाश में स्थित, नित्यम वायु सदैव हवा, सर्वत्र गः सभी जगह बहने वाली है, तथा तथा सर्वाणी उसी प्रकार, सर्वाणी भूतानि सारे प्राणियों में, मदस्थानी मुझ में स्थित, उपधारयस उन सबको मुझ में स्थित समझो। अर्थात जिस प्रकार सर्वत्र हर जगह प्रवहमान प्रबल वायु, वायु जो है सदैव आकाश में स्थित रहती है, हर जगह रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित समझो या जानो। तो इस चीज को थोड़ा समझना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, निर्भर है। और भगवान उस चीज को समझाने के लिए जो है ये उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार समस्त विश्व उन पर आधारित है। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है, और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। और वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है और वह आकाश से अलग परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है, और वे सब इस परम इच्छा के अधीन हैं। जैसा कि हम लोग प्रायः कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह अलग रहते हैं, पृथक रहते हैं, जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश पृथक रहता है, भिन्न रहता है, अलग रहता है। उपनिषदों में कहा गया है कि यत भीषा वातः पवते, यथ भीषा वातः पवते, वायु भगवान के भय से प्रवाहित होती है। वायु यद भीषा वातः पवते, वायु भगवान के भय से प्रवाहित होती है, ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णन है 2.8.1 में। बृहदारण्यक उपनिषद में भी 3.8.9, उसमें भी कहा गया है कि एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठत, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यो
विधृतौ तिष्ठतः। भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से उनके आदेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोक घूम रहे हैं। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्यचंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठत। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यो विधृतौ तिष्ठतः। ब्रह्म संहिता 5:52 में भी कहा गया है कि यच्च अक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिर्शेष तेजा यस्याज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहते हैं कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप और प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। सूर्य जो है अपनी कक्षा में घूमता रहता है और ऐसा वर्णन हजारों साल पहले गीता में किया जा चुका है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त हैं कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इसी आधार के अगले श्लोक में की गई है और इसी के बारे में अगला श्लोक अब आता है। क्या? सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पाद्यो विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनः तानि कल्प विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि सारे प्राणी, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, सारे प्राणी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। यान्ति मामिकाम मेरी कल्पक्षय, कल्पांत में, कल्प के क्षय होने पे, कल्प खत्म होने में, पुनः फिर से तानी उन सबों को कल्पादौ कल्प के प्रारंभ में, कल्प आदि आदौ कल्प के प्रारंभ में विसृजामि सृजन करता हूं, उत्पन्न करता हूं। कौन? अहम। विसृजाम्य हम, हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने में पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। तो कहा जाता है कि इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, ब्रह्मांड का सृजन, इसको बनाना, पालन करना और संहार करना पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। भगवान ही इसको निर्माण करते हैं, इसका पालन करते हैं और इसका संहार करते हैं और इसके हर एक तत्वों में वो पाए जाते हैं। कल्पक्षय का अर्थ है कल्प के क्षय होने का। ब्रह्मा की मृत्यु होने पर ब्रह्मा का 100 वर्ष जीवित रहते हैं। ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं, किंतु उनका दिन हमारे 43,000 लाख वर्षों के बराबर है और रात्रि भी उनकी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन और 30 रातें होती हैं और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। तो यह जो है ब्रह्म के दिन रात और उससे कितने महीने बने उसका जो है रूप बताया गया है। और फिर बताते हैं कि 100 वर्ष के बाद जब मृत्यु होती है ब्रह्मा की, ब्रह्मा का वो समय जो है जब पूर्ण हो जाता है तब प्रलय होता है। इसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति, जिसको कि हम एनर्जी मास लाइट इक्वेशन में बातचीत करते हैं, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। तो जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है उतना समय आता है तो सारी जो सृष्टि है वो प्रलय में खत्म हो जाती है और सिमट जाती है और भगवान में ही चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो भगवान की ही इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको हम बहुम श्याम, यद्यपि मैं अकेला हूं किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा।
और वैदिक शुद्ध भी है छांदोग्य उपनिषद में, वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित होती है। ये ब्रह्मांड बनता है, बिगड़ता है, खत्म होता है, सृष्टि होती है, बने रहती है, फिर प्रलय आता है और फिर से भगवान उसको फिर से बनाते हैं। तो फिर आगे कहते हैं, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवश्यं प्रकृते वशात्। प्रकृतिम, प्रकृति में, स्वाम मेरी निजी, अवष्टभ्य प्रवेश करके, विसृजामि उत्पन्न करता हूँ, पुनः पुनः बारंबार, भूतग्रामम, इमम भूतग्रामम समस्त विराट अभिव्यक्ति को, इमम इस, कृत्स्नम पूर्णतः, अवश्यम स्वतः, प्रकृते प्रकृति की शक्ति के, वशात वश में, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम मिमं कृत्स्नम अवश्यम प्रकृतेर्वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में यह विनष्ट होता है। यह भौतिक जगत भगवान की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महातत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे महाविष्णु के रूप में अपने प्रथम पुरुष अवतार में जब सृष्टि बनती है, महातत्व उत्पन्न होता है, वह जो शक्ति जो है महातत्व के रूप में आती है, उसमें भगवान विष्णु महाविष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। वे कारणार्णव में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं और इन ब्रह्मांडों में से हरेक में वे गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। तो महाविष्णु बनते हैं, फिर अपने श्वास से वो असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं और हर एक ब्रह्मांड में फिर वो गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। विश्व भी आगे अपने आप को शिरोदकशायी शिरोदकशायी विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। हर एक अणु में भगवान विष्णु हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है, भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले जो महातत्व बनता है उसमें महाविष्णु प्रविष्ट करते हैं, श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, असंख्य ब्रह्मांड बनते हैं। वो जो ब्रह्मांड बनते हैं उनमें वो गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इसके बाद में आगे जो ब्रह्मांड की सृष्टि होती है उसमें क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं और प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि हर एक अणु में हो जाते हैं, एटम। तो इस प्रकार वो हर तत्व में पाए जाते हैं सृष्टि के, और इसलिए कहा जाता है कि भगवान हर वस्तु में हैं। जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वह पुनः प्रकट होती हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवशम शब्द से मिलता है। कृष्णम अवशम, पूर्णतः, अवशम स्वतः, प्रकृते प्रकृति की शक्ति से वशात। कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस अवस्था में थे, वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रहता। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती हैं, अतः भगवान इसमें किसी तरह से बंधे हुए नहीं होते।
तो आज हम यहीं पे विराम लेंगे। ये 9वें अध्याय का 8वां श्लोक था और आगे 9वें श्लोक से फिर शुरुआत करेंगे। हरि ओम।